लेकिन आइए मैं जय बहादुर सिंह की बात करूं, उस कामरेड की बात करूं जिनके बारे में मेरी वाकफियत तो बड़ी महदूद है, लेकिन उनके बारे में सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई शख्स रोशनी डाल सकता है तो वो है आली जनाब अतुल कुमार अंजान जी। सदारती तकरीर तो हमेशा आखिर में हुआ करती है, लेकिन लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सूरमा सिंह सपूत। तो आज हम लीक से हटकर जहमत सुखन दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं हिंदुस्तान के मायानास लीडर अतुल कुमार अंजान जी को कि आइए अतुल जी, ये इलाका आपका है और ये आवाम आपकी है और आपको बोलना है कामरेड जय बहादुर सिंह के बारे में। डाइस पर मौजूद घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू भाई, हमारे आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के निजामत कर रहे हमारे पुराने दोस्त, इस मुल्क के जाने माने शायर, और जिन्हें कवि सम्मेलनों और मुशायरों को बुलंदी पर ले जाने की एक अलग महारत हासिल है, जनाब अनवर जलालपुरी साहब, हिंदुस्तान के और दुनिया के जाने माने शायर, जिनकी आवाज में भी दम है और जिनकी सोच बुलंदी की है और हर फितरत पर जो निगाह रखते हैं, हर फितरत पर निगाह रखते हैं, भाई राहत इंदौरी जी, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को जब हमारे दोस्त साथी चंदू भाई, मनोज कुमार सिंह, हाजी गुफरान अहमद, भाई सुदर्शन कुमार जी, इफ्तिखार आलम जी, इंतखाब आलम जी, श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी, श्री संजय सिंह जी, पीएन सिंह राजभर एडवोकेट जी, जियाउद्दीन खां साहब, नौशाद खां साहब, हमारे कॉमरेड अनीस भाई, रामनारायण सिंह जी, प्रिंसिपल रामनारायण सिंह जी, आकिब सिद्दीकी साहब, अरविंद पांडे जी, संपत मौर्य जी, यूथ कांग्रेस के नेता सावंत सिंह जी, हमारे पत्रकार साथी शन्नू आजमी जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता बद्री तिवारी जी, दानिश इमरान साहब, संपत मौर्य जी, अरशद हुसैन जी, शेख सामुद्दीन जी जो किसान सभा के लीडर हैं, इन सब लोगों ने जब बैठकर ये कहा कि बड़ा मासूमी, बड़ा ही ये मौसम बहुत अजीब उदासी का है, महंगाई अलग है, बेरोजगारी अलग है, तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं, लोग बड़े उदास हैं, दहशत का एक माहौल है, अतुल जी कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो सियासी आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, अपने स्तर पर अपनी सोच के हिसाब से, जितनी मेरी हैसियत और जितनी मेरी ताकत है उसके हिसाब से इन सारे सवालों पर से हम दो चार होते हैं, जहां टकराना होता है टकराते भी हैं। लेकिन आज के इस दौर में ये जो एक जबरदस्त सन्नाटा है, हर आदमी ये सोच रहा है कि अगर वो कुछ कहेगा उल्टा तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। अनवर जलालपुरी साहब, एक जबरदस्त लोगों के अंदर खौफ है। मैंने कहा कि आइए सियासत से
अलग हट करके सियासी लोग और हमारे जैसे लोग तो लड़ेंगे ही भिड़ेंगे, सियासत से अलग हट करके आइए अदब के दौर में शामिल होकर के साहित्य की दुनिया से आज की उदासियों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत इस घोसी की सरजमीन से की जाए। और इसीलिए ये लिखा गया है, उदास मौसम के खिलाफ लड़ेंगे है मेरे दोस्त। और फिर एक मेरी अपनी सोच थी और उस सोच को हमने जोड़ा और जो इसका उन्माद बना कि जुल्म का सीना चीर के देखो नया सवेरा झांक रहा है, क्योंकि यही उम्मीद का रास्ता है। इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। जहां देखो जंग ही जंग है, कहीं नजरियाती जंग है, कहीं बम बारूद है, कहीं लीबिया है, कहीं सीरिया है, कहीं दमिश्क है, कहीं इराक है, कहीं पुंछ है, कहीं आरसपुरा है। लड़ाई चारों तरफ है। और वो लोग जो अमन की बात करते थे वो कहते हैं कि अमन की बात छोड़ो, अब तो जात से निपट लिया जाए तो बेहतर है। इसलिए जात को निकालो, अमन कायम हो जाएगा। एक दौर चल रहा है। मैं किसी का नाम तो लेने में घबराता नहीं हूं, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है ट्रंप। वो हिंदुस्तान के अंदर उसके हामी लोग टहल रहे हैं और वो समझते हैं कि ट्रंप जो है वो पूरे ताश के 52 पत्तों पर भारी होगा दुनिया पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हजारों हजार लाखों औरतें, आदमी, नौजवान अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप की सोच के खिलाफ उतर गए। क्यों? लड़ाई, जद्दोजहद, हथियार, मारपीट, मजहबी उन्माद, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ लड़ाने की बात, ये हमने देखा। और हमें बड़ी खुशी है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग कल परसों जो फ्रांस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें वो हार गए। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस शहर के लोग हमारे बुनकर साथी हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो शायद पूरी बात को समझ नहीं पाते। और आजकल राहत भाई, मीडिया जो है वो एक तरफा हो गया है। सिर्फ 4-5 टीवी के चैनल हैं जो हिम्मत करके कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो सब बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए, धम्मम शरणम गच्छामी हो गए। कोई बोलता नहीं। दौलत की हविस और मुनाफे की लूट, इसने लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए। और इसीलिए एक ऐसे जांबाज शख्स के नाम की, उसकी याद पर, जिनका नाम कॉमरेड जय बहादुर सिंह, हमने ये कवि सम्मेलन और ये मुशायरा उनकी याद में किया है। जो लोग नौजवान है नहीं जानते, मैंने तो उनको देखा नहीं, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। मैंने झारखंडे राय जी के साथ काम जरूर किया है। जय बहादुर सिंह जी आज के जमाने में वैसा नेता, वैसा जांबाज नेता ढूंढे नहीं मिलेगा। बड़ी छावनी के मालिक थे, 16-17 छावनियां थी, हजारों बीघा जमीन थी उनके पास। यही सूरजपुर में बड़ी हवेली थी लखौरी ईंटों की। बाप, दादा, परदादा सब बड़े जमींदार और बड़े बड़े ओहदेदार थे। और उन्हीं के घर में एक इनकलाबी पैदा हुआ जिसका नाम कॉमरेड जय बहादुर सिंह। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए निकला वो जवान। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर बने, जिसके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, विष्णु शरण दुबलिस, मनमत्तनाथ गुप्ता, पता नहीं कितने लोग थे। वो तमाम लोग जो आजादी की बात सोचते थे, जो ये कहते थे कि हिंदुस्तान को अपनी आजादी चाहिए, ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की महारानी नहीं हो सकती, और जिसकी आवाज पर लोग खड़े होते थे। 1857 की वो लड़ाई इसी इलाके से होकर गुजरी थी, जब बक्सर के राजा वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में हजारों हजार लोग और उनकी फौज इसी आजमगढ़ की बेगम के साथ हाथ में हाथ उठाते हुए, यहां की महारानी के साथ साथ लेते हुए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर और बरेली के वो तमाम रोहेले निकले थे ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान की महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी नहीं हो सकती, हमारा बादशाह, हमारा शहंशाह बहादुर शाह जफर है। ये हमारी जो परंपराओं की लड़ाई थी अपनी आजादी की, उसी बात को कॉमरेड जय बहादुर सिंह ने पकड़ा था। आज आप अपने 1 बीघा जमीन के लिए छोड़िए, एक मेड़ में इधर से उधर 2 फुट जमीन चली जाती है, एक भाई अपने सगे भाई के खिलाफ हमला कर देता है, मार देता है। इस आदमी ने 18 अपनी छावनी कॉमरेड जय बहादुर सिंह ने गरीबों में बांट दी, गरीबों में बांट दी। MLC रहे, MP रहे, ये वो आदमी था जो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर नहीं गए। कॉमरेड जय बहादुर सिंह आजमगढ़ में थे, उस समय ये मऊ जिला नहीं था, आजमगढ़ में था। वो आजमगढ़ के कलेक्टर के सामने ऑफिस में कुर्सी डाल देते थे, कलेक्टर आया करते थे और आवाम के सवालों पर वो चर्चा करते थे। 1943 में 35,000 किसानों और बुनकरों को लेकर के घेर लिया अंग्रेज कलेक्टर के दफ्तर को, जमींदारी के खिलाफ, हारी बेगारी नजराना के खिलाफ, बुनकरों के सवालों पर, और वो आदमी 6 घंटे मुतवातिर तकरीर देते रहे। CID ने रिपोर्ट भेजी कि 35,000 किसान बुनकरों को लेकर एक 5 फुट 4 इंच का आदमी अंग्रेज कलेक्टर को घेर लिया है, 4 दिन हो गए, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाती है, राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड में कॉमरेड जय बहादुर सिंह की आजमगढ़ को लगातार घेर कर किसानों के सवाल उठाने पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगभग 40 मिनट की चर्चा हुई। हु इज दिस गाय? ये आदमी कौन है? ये क्या कहना चाहता है? हु इज चैलेंजिंग द ब्रिटिश एम्पायर? ये कौन है जो ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती दे रहा है? ये थे कॉमरेड जय बहादुर सिंह। आजादी के बाद किसानों के सवालों को लेकर, बुनकरों के सवालों को लेकर, मजदूरों के सवालों को लेकर लड़ते रहे। और 67 में जब एमएलए हुए, 62 में एमएलए हुए, MP हुए, यहां से इसी घोसी से 67 में MP हुए, और उनकी समझ में थी कि ये उर्दू जबान हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान है। यहां इसके बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं और ये जबान इसी धरती से पैदा हुई, जिसे ब्रिटिशर्स कहते थे कि इट्स एन एलियन लैंग्वेज। वो उर्दू को हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बंटवारे की जुबान बनाना चाहते थे। जय बहादुर सिंह जी 67 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, SVD की सरकार थी, और वहां विधानसभा के सामने लखनऊ में बतौर MP उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाने की बात को लेकर, उर्दू को दूसरी जबान बनाने की बात को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए। कम्युनिस्ट पार्टी तो उनके साथ थी ही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा दिल के मरीज हैं। नहीं माने, 6 दिन तक बैठे रहे। बगल में उर्दू मुहाफिज दस्ते के लोग थे, उन्होंने भी मना किया उनको कि जय बहादुर जी आपकी जिंदगी बहुत अजीम है, मत चलिए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आप 24-24 घंटे के लिए हर तीसरे दिन आके बैठिए। नहीं माने। मैसिव बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ
और दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। आज जब कुछ लोग ये कहते हैं कि उर्दू बंटवारे की जुबान है, तब गंगा जमनी संस्कृति को बचाने के लिए जय बहादुर सिंह की याद में घोसी की जनता की तरफ से, इस पुरो जवार की तरफ से ये कवि सम्मेलन और मुशायरा आपके सामने। आप सोच सकते हैं किसी पार्टी का नहीं, इसमें सब तरह की पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं तो एक पार्टी का आदमी हूं। मैं राजनीति चबाता हूं, राजनीति खाता हूं, राजनीति सोचता हूं, राजनीति बताता हूं, राजनीति लिखता हूं। यहां सब लोग हैं, यहां हमारे तमाम साथी हैं, यहां मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुत से लोग हैं और बहुत से। लेकिन विचार की लड़ाई और हिंदुस्तान की कौमी एकता को बरकरार रखने की लड़ाई, दोनों को साथ साथ चलाना होगा। प्रोग्रेस जिसकी बात डॉक्टर बशर साहब कर रहे थे, हमारे दोस्त, तरक्की पसंद आंदोलन की, प्रगतिशील लेखक संघ की, बहुत कुछ दिया, मुंशी प्रेमचंद जी से चल करके और साहिर लुधियानवी तक। बहुत लंबी बात है, मैं करना नहीं चाहता। आज हमारे बीच में मैं समझता हूं कि सारे हमारे राहत भाई हैं, शबाना शबनम जी हैं, राजेश राही जी हैं, जौहर कानपुरी जी हैं, शबीना अदीब जी हैं, मिथिलेश गहमरी जी हैं, नंदा जी हैं, कुंवर जावेद जी हैं, रश्मि शाक्या जी हैं, कमल प्रतापगढ़ी हैं, फारूक दिलकश हैं, काविस रुदौलवी साहब हैं। ये सब लोग आपके सामने आज के हालात पर अपनी संवेदनाओं को, अपनी गहराइयों से जो चीज महसूस करते हैं, उसे अपनी जुबान में, अपनी कविता में, अपनी शायरी में आपके सामने रखेंगे। मैं आज आप तमाम लोगों का, इस इलाके के लोगों का, घोसी के लोगों का, और सबसे मैं अपने वसीम इकबाल चुन्नू भाई का, जो इस शहर के अव्वल शहरी हैं, जिन्होंने बड़ी मदद की, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन तमाम शायरों का। मेरे दोस्त अनवर जलालपुरी जी को जब मैंने कहा, मैं बात तो नहीं कर पाया बार बार, लेकिन मैं इनसे मिलने गया तो इनसे नहीं मिली, तो मुझे अपने भतीजे से, इनके साहबजादे से मुलाकात हो गई। आ गए हमारे बीच में, राहत भाई से बात की, इन्होंने कहा हम यकीनन आएंगे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अफसोस, जिसकी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसी सरजमीन के जय बहादुर सिंह, उर्दू का हिंदुस्तान में पहला शहीद, उर्दू एकेडमी में कोई तस्वीर घायल साहब उनकी नहीं लगी है, शरीफ साहब नहीं है। मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, तब हमारी यूनिवर्सिटी में एक रीडर हुआ करते थे, मलिकजादा साहब, वो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने। मैंने उनसे कहा, उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर रख दी, जबकि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की उर्दू एकेडमी में जाइएगा तो जय बहादुर सिंह की कद्दे आदम तस्वीर दिखाई देगी, और हर साल 200 लड़के लड़कियों को जय बहादुर सिंह के नाम पर वजीफा दिया जाता है। तो वहां तो मुट्ठी भर उर्दू बोलने वाले, और यहां उर्दू जबान जिसने नई बुलंदियों को जो हासिल किया, उसमें इस जरखेज जमीन की, इस पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी भूमिका, बहुत बड़ा रोल रहा है, हम भूल गए। लेकिन छोड़िए, जब जागो तभी सवेरा है। आज से जय बहादुर सिंह शहीद उर्दू की याद में ये कारवां चुनू भाई आपके हवाले आगे भी चलाइएगा। अपने तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूं, चलाइए उनकी याद को, क्योंकि उर्दू किसी एक धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू इस मुल्क की सालमियत की, इस देश की एकता की भाषा है, इस देश की तरक्की की भाषा है। और एक बात और याद रखना कि सियासत का जब रिश्ता अदब से टूट जाता है तो सियासत बदचलन हो जाती है। ठीक है, मैंने समझ लिया, आपकी बात को मैं समझ गया, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके बहुत से दोस्त आ रहे हैं। इससे पहले कि आप चीखें, आप जानते हैं, रुकिए, आपके बहुत से दोस्त आ रहे हैं, और मैं आवाज देने वाला हूं अपने दोस्तों को कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं।
आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। यहां आए हुए तमाम कवि और शायरों का अभिनंदन करता हूं और मैं अपने भाई अनवर जलालपुरी साहब से कहता हूं कि आइए अब आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को आप आगे बढ़ाएं। सदर मुशायरा हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की आबरू, सेकुलर सोच का वक़ार, इंसानियत का हमदर्द अतुल कुमार अंजान जी, बरादरम राहत इंदौरी साहब, बशर भाई, चेयरमैन साहब, मेरे साथ तशरीफ़ लाने वाले लखनऊ से प्रदीप कपूर जी जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े सहाफ़ी थे, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। डाइस पर बैठे हुए शोराए किराम, शायरात, राहत भाई, जौहर भाई और तमाम लोग, घोसी एक अरसे के बाद मैं हाजिर हुआ। घोसी वालों, तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं था। दोस्तों, कभी कभी आँखें ये चाहती हैं कि कुछ इल्मी और अदबी चेहरों को अपनी इन आँखों से देख लिया जाए ताकि आँखों की प्यास बुझ जाए। घोसी आकर के ऐसा लगा कि आपको ज़बान से, अदब से, तहजीब से और इस तहजीब पर शहादत देने वाले कामरेड जय बहादुर से जो लगाव है, जो जज्बाती ताल्लुक़ है, उसे हमें सलाम करना चाहिए। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। लेकिन मुझे अफसोस है कुछ नौजवानों पर जिन्होंने अतुल कुमार अंजान जी की तकरीर को गौर से नहीं सुना और कुछ हल्का सा हंगामा, शोरगुल पैदा किया। मुझे उनकी बदकिस्मती पर अफसोस हो रहा है, इसलिए कि आज उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसके लिए हिंदुस्तान का हर शरीफ और सेकुलर जहन रखने वाला इंसान जो है उसकी तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और आपकी अपनी ज़बान है, आप उस ज़बान के सिलसिले में अगर कोई तारीफ़ी कलमात कहे जा रहे हैं तो आप में से कुछ लोग शोर मचाते हैं। आपकी गलती नहीं है, आपको वो दौर नहीं मिला जिस दौर में उर्दू पढ़ने की आज़ादी थी और जिस दौर में उर्दू का सिक्का चल रहा था। इसलिए मैं बहुत ही आज़ादी के साथ आपको माफ़ कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़बान के साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी महरूमी है, गलत फहमी है कि आप उस दौर में पैदा हुए जब उर्दू का ज़वाल हो रहा था। उर्दू के उरूज के दौर में काश आप पैदा हुए होते तो ऐसा न करते। अतुल कुमार अंजान जी, कामरेड जय बहादुर जी एक ऐसी शख्सियत थे कि ऐसी शख्सियत जो दूसरों की ज़बान, तहजीब और कल्चर के लिए अपनी जान दे दे, ऐसे लोग जो है करोड़ों अरबों में हुआ करते हैं। कामरेड जय बहादुर वो शख्सियत हैं जो गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी, चिश्ती और नानक के ख्वाबों के हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक शख्सियत है। इसलिए कामरेड जय बहादुर को पूरी उर्दू दुनिया हमेशा सलाम करती रहेगी। मैं भी शोरा की तरफ से कामरेड जय बहादुर को सलाम करता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में मजहबों की हो सकता है कोई ज़बान रही हो, लेकिन ज़बानों का कोई मजहब नहीं हुआ करता। कामरेड जय बहादुर सिंह ने ये बता दिया कि ज़बानों का कोई मजहब नहीं है, जो ज़बानों से प्यार करता है उसी की वो हो जाया करती है, उसी से इश्क कर लिया करती है। इसलिए आज कामरेड जय बहादुर को मुबारकबाद देने के लिए जो मुशायरा आपने मुनक़िद किया है, इसके लिए
मैं अतुल कुमार अनजान के साथ पूरे घोसी के आवाम को मुबारकबाद दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरमियान में मैं गुफ्तगू करूंगा आपसे। इस वक्त मुझे लग रहा है कि अगर 2-4 जुमले मैंने और शुरू कर दिए तो मेरा भी वही हश्र ना हो जो अतुल कुमार अनजान का हुआ। इसलिए मैं खौफज़दा हूं। और आपसे तो आप इतने बड़े मजमे में हैं, आपसे खौफज़दा होना कोई बात नहीं, लेकिन यूपी में लखनऊ में एक ऐसा शख्स है जो एक जुमला बोल देता है तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। तो इसी खौफ को निकालने के लिए कि दिल में किसी खौफ की ज़रूरत नहीं, इसी खौफ को निकालने के लिए ये मुशायरे और कवि सम्मेलन किए जा रहे हैं। अतुल कुमार जी, निकाल लाया हूँ एक पिंजड़े से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजड़े से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजड़ा निकालना है। दरअसल मामला यही है कि हमारे दिल के अंदर जो एक खौफ बैठा हुआ है, अब शायरी को ज़रूरत है कि उस खौफ को दूर करे। इस वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने में एक खौफ था, उस खौफ को शोरा ने अपने अंदाज में दूर किया था। आज फिर वही खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है और इस खौफ से निकालना शोरा की जिम्मेदारी, कवियों की जिम्मेदारी। इसलिए कि इंसान और इंसानियत अगर खौफज़दा हो गई तो फिर दुनिया में शराफत और तहजीब नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए दिलों से खौफ निकालना, आज़ाद सोच से हिंदुस्तान के माहौल को खूबसूरत बनाना, ये शोरा और कवियों की जिम्मेदारी है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ।